कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वाक्य भाग 2 पढ़ेंगे। वाक्य के पिछले वीडियो में बच्चों हमने वाक्य की परिभाषा, उसका उदाहरण, वाक्य के 4 प्रकार, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बचे हुए शेष 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 5वां प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में हमें यह पता चले कि किसी को कुछ काम करने की आज्ञा दी जा रही है, या जैसे हम अपने बड़ों को आज्ञा नहीं देते हैं, हम उनसे कुछ काम करने की प्रार्थना करते हैं, तो उस वाक्य में किसी से अगर कोई काम के लिए प्रार्थना की गई हो या कोई काम करने का निर्देश दिया गया हो, इन बातों का पता चलता है तो वह हमारे आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। जैसे काकी उठो भोजन कर लो। अब बच्चों, काकी जो है वह हमसे उम्र में बड़ी होंगी, तो उन्हें हम कोई भी काम करने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो इस वाक्य में उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की जा रही है, इसलिए यह हमारा आज्ञार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य है कृपया शांत बैठो। अब यहाँ पे शांत बैठने के लिए आज्ञा दी जा रही है। तीसरा है छतरी भी रख लेना। अब बच्चों, यहाँ पर भी काम के लिए आज्ञा दी जा रही है। तो बच्चों, इन तीनों उदाहरणों में हमें आज्ञा और प्रार्थना का बोध हो रहा है, इसलिए यह तीनों वाक्य हमारे आज्ञार्थक वाक्य के उदाहरण है। छठा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में किसी के मन की इच्छा का पता चलता है या जब हम किसी को कुछ आशीर्वाद देते हैं तो वह वाक्य हमारे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नव वर्ष मंगलमय हो। अब बच्चों, इस वाक्य में हमें आशीर्वाद का पता चल रहा है, यानी कोई हमारे नए वर्ष के मंगलमय के लिए हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए यह हमारा इच्छार्थक वाक्य हुआ। दूसरा उदाहरण है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर किसी ने अपने मन की इच्छा बताई है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है, तो दूसरा उदाहरण भी हमारा इच्छार्थक वाक्य होगा। तो बच्चों, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, इसलिए यह दोनों उदाहरण हमारे इच्छार्थक वाक्य के उदाहरण हैं। 7वां प्रकार है संदेहार्थक वाक्य। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य से संदेह का अर्थ होता है शक या संभावना का बोध होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में हमें यह पता चले कि कार्य निश्चित नहीं है कि वो होगा ही, सिर्फ उसकी संभावना होती है कि वह कार्य होगा, तो उस वाक्य को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया होगा। अब बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य में हमें यह निश्चित नहीं पता चल रहा है कि उसने खाना निश्चित ही खाया होगा, सिर्फ हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद उसने खाना खाया होगा, इसलिए यह हमारा संदेहार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है शायद इस वर्ष ठंडी अधिक पड़ेगी। अब बच्चों, इस वाक्य में भी निश्चित नहीं है कि ठंडी अधिक पड़ने वाली है, सिर्फ हम एक संभावनावश एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इस वर्ष ठंडी अधिक पड़ सकती है। तो बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में संभावना का पता चल रहा है, इसलिए यह दोनों उदाहरण हमारे संदेहार्थक वाक्य के उदाहरण हैं। 8वां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित होगी तो उस वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे अगर तुम परिश्रम करते तो आज
सफल हो जाते। अब बच्चों, इस वाक्य में हमारी सफलता हमारे परिश्रम करने पर निर्भर है। तो बच्चों, इसलिए यह वाक्य हमारा संकेतार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, यदि पिताजी घर जल्दी आएंगे तो हम घूमने जाएंगे। इस वाक्य में बच्चों, हम घूमने तब जाएंगे जब पिताजी घर जल्दी आएंगे। हमारे घूमने की क्रिया पिताजी के घर जल्दी आने पर निर्भर है, इसलिए यह वाक्य भी हमारा संकेतार्थक वाक्य है। तो बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह दोनों उदाहरण संकेतार्थक वाक्य के उदाहरण हैं। धन्यवाद।